स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए शानदार से वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पहले आप लोग काम करिएगा, एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा जिससे आप लोग मिला पाइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसी गमन करेगी। तो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है? सीधी रेखा में हमेशा गमन करेगी। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हमने क्या पढ़ाया था? ऑप्शन ए है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का हमारा उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने सब पढ़ाया हुआ है, आप जाके क्लास देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से एग्जाम में आने की ज़्यादा ही चांसेस है। तो क्योंकि ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपना से चॉइस करके लाया है, तो आप लोग ये करिए और एग्जाम में जरूर आएंगे इसी में से। तो 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में प्रयुक्त होता है, मतलब वाहन के जो साइड मिरर में होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो अगर वक्रता त्रिज्या 32 मीटर है तो फोकस दूरी इसकी कितना होगी ये बताइए। हमारा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होगी। तो क्या होता है f/2 यानी 32/2 हमारा फॉर्मूला आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 16। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है यह हमें बताइए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फिर हम लोग देखेंगे, सही दर्पण से मिरर फार्मूला है। सही दर्पण मिरर फार्मूला कौन सा है, मतलब दर्पण का सूत्र कौन है ये हमें बताइए। तो दर्पण का सूत्र कौन है। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये हमारा फार्मूला होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोलीय दर्पण का आवर्धन में बराबर होता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन बराबर होता है जिसे एम से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? -v/u के होता है। तो -v/ कौन है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो -v/u यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तुम्हारा क्वेश्चन है, काल्पनिक आभासी, काल्पनिक दर्पण को आभासी कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा ये हमने बताइए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमने क्या बताया था? हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? तो हमेशा सीधा बनेगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होगा? नहीं, काल्पनिक होगा। यस। तो ये बी नंबर हमारा सही ऑप्शन है। मिलाते जाइए, अभी तक कितना आपका सही है कमेंट में बता दीजिएगा, बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्च लाइट जो होता है तथा टॉर्च, सर्च लाइट तथा टॉर्च का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट तथा परावर्तक सतह कैसा होता है। तो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा इसका? अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का
उपयोग किया जाता है? तो सोलर दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे दर्पण जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। 15 क्वेश्चन था, इसमें से आप लोगों का कितना बना ये हमें कमेंट में बताइए। तो हमारा 15 क्वेश्चन था, इसमें से कितना बना बना बताइए कमेंट में। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। फिर 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है? तो ये बताइए। समतल दर्पण नहीं। क्या होगा आप लोग बताइए। अवतल दर्पण नहीं होगा, तो उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा बस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश तरंग का प्रयोग, उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है ये बताइए। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ये बताइए जल्दी से। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये बताइए हमारा। तो अनंत होती है। क्या होगी? अनंत होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी हमने पढ़ा था, काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल तो सॉरी। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अवतल दर्पण में वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब वस्तु बनेगा तो उसकी प्रतिबिंब कैसी होगी ये हमें बताइए। तो इसकी क्या होगी? वक्रता केंद्र पर। कितने पर होगी? वक्रता केंद्र पर। किस दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ये हमें कमेंट में बताइए। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ये सबको पता होना चाहिए। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होगा ये जल्दी बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण होगा। क्या होगा? तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तेल लगा हुआ कागज होता है। तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तो परभासी होगा। क्या होगा? परभासी होगा। क्या होगा? परभासी। यानी ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप किसी भी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप किसी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण संभव है। तो वह दर्पण संभव है। तो 23 नंबर जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट में जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा? डी, या तो समतल अथवा उत्तल। समतल या उत्तल होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 27 है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब
की आकृति होगी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध है। ये बताइए, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध है तो I = R क्या होता है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। तो 20 नंबर जल्दी जल्दी हमें बताइए क्या होगा। तो समतल दर्पण होगा। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, जल्दी से ये कमेंट में बताइए। तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होगा। क्या होगा, दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंबित होती है तो उसका परावर्तन कोण का मान होगा। क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका होगा बी हो जाएगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, ये हमने पढ़ाते वक्त भी शायद बनाया था क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो डॉक्टर दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो क्या हो जाएगा, हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ प्राय गोलीय होता है, इसके गोले के केंद्र को क्या कहते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसे करते रहें। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसे ध्यान से करें और घर पे जाकर इसे रिवीजन करें, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये देखना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन m = -1 दर्शाती है कि प्रतिबिंब होगी। क्या होगा, 30 नंबर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो वस्तु के बराबर और वास्तविक उल्टा होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर और वास्तविक उल्टा हो जाएगा हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण का। किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी बताइए हमें। तो क्या होगा, इसका फोकस होगा। क्या होगा, फोकस हो जाएगा। हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी आप लोगों का पढ़ाए हुए हैं, ऑप्शन दे दे रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी ये आप लोगों का टेस्ट ही चल रहा है एक तरह से मानिए, और ये क्वेश्चन बनाइए, कितना सही हो रहा है कितना गलत आप लोग बताइए और इसे रिवाइज करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f हो तो सही संबंध है। तो हमने अभी क्वेश्चन इस पे बनाया था 37 का, ये जल्दी जल्दी बताइए। तो F = R/2 क्या होगा, F = R/2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, ए सही हो जाएगा। प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद किरणें क्या होगा, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, 45 पर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी 38 का बताइए। तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा होती है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा होती है धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक, ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, ऑप्शन ए। क्या होता है, +1, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 10 ऑब्जेक्टिव शायद मेरे अंदाज से अब हो गया, अब खत्म ही होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो क्या होती है,
30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 30 हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कभी कभी प्राप्त किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। तो प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की प्रतिबिंब आभासी, आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा? तो उत्तल दर्पण पे। किस पे? उत्तल दर्पण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए जब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वस्तु चेहरे को कहाँ रखा जाता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो ये बताइए आप लोग, तो हमने क्या बताया था? ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? ये जल्दी जल्दी बताइए। तो ऑप्शन बी आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। 46 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? ये बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने क्या पढ़ाया था? बताइए जल्दी जल्दी। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ये कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। 50 नंबर हमारा 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए जल्दी। क्या होगा? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आप लोग हमें एक बार ये बता दीजिए, कि किसका कितना सही हुआ। 50 क्वेश्चन था, इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ ये बता दीजिए। किसका बच्चों? किसका 50 में 50 सही हो गया, किसी का 40 में 50, किसका कितना या 50 ऑब्जेक्टिव में से किसका कितना सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये फिजिक्स चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो चुका है और प्रकाश का अपवर्तन हमने चालू किया है, उसे आप लोग यूट्यूब पे करें। और ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम सारा पढ़ लेंगे तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा, ये मेरा विश्वास है। तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे हम कंटेंट लाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।